इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती। फिल्म शोले का ये डायलॉग जब भी हमारे कानों तक पहुंचता है तो वीरू के रूप में ही-मैन धर्मेंद्र की याद ताजा हो जाती है। हिंदी सिनेमा का एक बेहद खूबसूरत अभिनेता और रोमांटिक आवाज के धनी धर्मेंद्र ने अपने दौर में अपने चाहने वालों के दिलों पर कई दशकों तक राज किया और अब भी धर्मेंद्र के चाहने वालों की कमी नहीं है। पर्दे पर धर्मेंद्र ही-मैन के नाम से मशहूर तो हुए, वहीं असल जिंदगी में भी उनकी शख्सियत एक मस्त मौला जैसी है। वैसे तो धर्मेंद्र की जिंदगी से जुड़ी कई रोचक कहानियां हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की लव स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा लम्हा था जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को दिल दे दिया। हेमा मालिनी के साथ शादी को लेकर सबसे बड़ा रोड़ा क्या था और धर्मेंद्र को अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म को क्यों अपनाना पड़ा था, ये तमाम जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी रोचक और अनसुनी कहानी आप तक पहुंचती रहे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में वैसे तो बहुतों की प्रेम कहानी मशहूर है, लेकिन सब में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी सबसे अलग है। इसलिए आज भी इनकी लव स्टोरी की चर्चा होती रहती है। धर्मेंद्र ने पहली बार जब हेमा मालिनी को देखा तभी वे अपना दिल हार चुके थे। वो कौन सी पहली मुलाकात थी जिससे धर्मेंद्र के दिलों की धड़कनों की रफ्तार बढ़ गई थी? चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात का जिक्र हेमा मालिनी की बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में किया गया है। इसमें लिखा है, जब धर्मेंद्र से हेमा मालिनी की पहली मुलाकात हुई थी तब हेमा मालिनी की एक ही फिल्म रिलीज हुई थी और धर्मेंद्र के मुकाबले हेमा इंडस्ट्री में बिल्कुल नई थी। हेमा को बहुत से लोग जानते भी नहीं थे। इसी वजह से लोगों ने सलाह दिया कि हेमा को फिल्म प्रीमियर पर जाना चाहिए ताकि लोगों के बीच उनकी पहचान बन सके। एक दिन की बात है, हेमा को एक फिल्म प्रीमियर में जाना था। तब उनकी मां ने उन्हें कांजीवरम साड़ी पहनाई, आंखों में काजल लगाया और बालों पर गजरा लगाकर हेमा मालिनी को तैयार करके भेज दिया। हेमा जी जब फिल्म प्रीमियर में पहुंची तो इंटरवल के दौरान उन्हें स्टेज पर आमंत्रित किया गया। धर्मेंद्र और शशि कपूर जैसे दिग्गज कलाकार पहले से ही स्टेज पर मौजूद थे। उसी वक्त हेमा मालिनी को धर्मेंद्र ने पहली बार देखा और उनके सीने में कुछ कुछ होने लगा। हेमा को देखने के बाद धर्मेंद्र ने शशि कपूर से कहा था, कुड़ी बड़ी चंगी है। हालांकि धर्मेंद्र की ये बात हेमा मालिनी ने भी सुन ली थी, लेकिन उन्होंने इसका एहसास नहीं होने दिया। इस मुलाकात का असर ये हुआ कि ये सिलसिला लगातार चलने लगा। 1970 में आई फिल्म शराफत में दोनों ने पहली बार एक साथ काम किया। इसके अलावा तुम हसीन मैं जवां फिल्म में भी काम किया। फिल्म शोले की शूटिंग जैसे ही शुरू हुई तब ये दोनों और ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए, जिसके बाद इनके प्यार के चर्चे हर जगह होने लगे। दोनों अब एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पत्नी प्रकाश कौर उनके साथ रहती थी। वहीं हेमा मालिनी के माता पिता भी नहीं चाहते थे कि हेमा धर्मेंद्र को डेट करें। उनके माता पिता हेमा मालिनी की शादी जितेंद्र से करवाना चाहते थे। यहाँ तक कि हेमा ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था,
लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र को ये बात पता चली, वो सीधे उनके घर पहुंच गए और हेमा को खुद से शादी करने के लिए मना लिया और ढाल बनकर खड़े हो गए। अब हेमा और धर्मेंद्र की शादी में एक बड़ी चुनौती उनकी पत्नी प्रकाश कौर थी, क्योंकि प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। अब धर्मेंद्र के पास एक ही रास्ता बचा, या तो वे हेमा मालिनी को छोड़ दें या फिर इस्लाम धर्म को कबूल करके दूसरी शादी कर लें, क्योंकि इस्लाम धर्म में एक से ज्यादा शादी की इजाजत है और संविधान ने भी धार्मिक मान्यताओं को मानने की इजाजत दी हुई है। अब चूंकि धर्मेंद्र को हेमा से शादी तो करनी ही थी, इसलिए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों ने ही इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। धर्मेंद्र का नाम दिलावर खान और हेमा मालिनी का नाम आयशा भी रखा गया और 1980 में दोनों ने ही समाज के सभी रिवाजों को तोड़ते हुए एक दूसरे से शादी कर ली और इस तरह से दोनों ने एक नए जीवन की शुरुआत की और आज भी दोनों एक साथ हैं। तो ये थी ही-मैन धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की पूरी प्रेम कहानी। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताएं।